कल मीन्स प्रीवियस लेसन के अंदर हमने पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले प्रोडक्ट टू समेशन फॉर्म। आज हम पढ़ेंगे समेशन टू प्रोडक्ट फॉर्म। तो समेशन में सिमिलर टाइप के होंगे और प्रोडक्ट में डिसिमिलर हो सकते हैं। तो उसमें अब तक हमने लिए थे ए और बी के एंगल्स, इसमें लेंगे सी और डी। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यानी समेशन में सिमिलर टाइप के होंगे, साइन साइन हुए तो उसमें साइन साइन के साथ डिसिमिलर और कॉस वालों के अंदर सिमिलर। दूसरा लेते हैं फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तीसरा लेते हैं cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। देखिए सिमिलर टाइप आ गए cos। अब लेते हैं cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2। यहां भी सिमिलर टाइप होंगे, साइन 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 सी प्लस डी बाई 2 साइन। लेकिन आपको बताया था को वाले उल्टे चलते हैं, तो साइन डी माइनस सी बाई 2। ये लर्न करने में इजीनेस रहेगी। इस तरह चारों फार्मूले 24 आवर्स के अंदर टिप्स में आ जाने चाहिए। वर्किंग लर्न करने की वही है जो कि हमने पहले बताई थी। अब चलते हैं इनके ऊपर बेस क्वेश्चंस। सपोज हमें इवेलुएट करना है साइन 100 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री। यूज करेंगे साइन सी माइनस साइन डी जो कि होता है 2 टाइम्स साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 जो कि आता है 2 साइन 30 डिग्री कॉस 70 डिग्री। ये आ गया 2 इंटू हाफ दैट इज 1 कॉस 70 डिग्री। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, दैट इज कॉस 70 डिग्री रिजल्ट। बहुत से ऑथर इस फार्मूले में समेशन फॉर्म पहले लिखते हैं कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। वो आपकी इच्छा है, किसी तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज cos 4a माइनस cos 8a यूज करें। cos c माइनस cos c दिस इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2।
ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना हो, अगर एक ही वैल्यू की भी लो तो हम कर सकते हैं। अब चलते हैं इससे आगे और सपोज cos 100 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री, इसको एवेलुएट करना है। अब इसके अंदर डिसिमिलर आ गए तो हमें सिमिलर बनाना है। अब ये आपकी इच्छा है कि कॉस को साइन में कन्वर्ट करें या साइन को कॉस में। सपोज मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करता हूं, कॉस 100 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 40 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस 100 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री। cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2। ये हुआ 2 sin 70 डिग्री साइन माइनस 60 डिग्री बाई 2। ये आता है 2, ये माइनस में आ जाएगा, साइन 70 डिग्री साइन 30 डिग्री, जो कि हो जाता है 2 साइन 70 डिग्री इंटू हाफ, हाफ 2 से 2 कैंसिल, दैट इज माइनस साइन 70 डिग्री। इस तरह से आप इसको एवेलुएट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसको प्रूव करना है हमको कैसे करेंगे? वो न्यूमरेटर में भी समेशन टू प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में भी समेशन टू प्रोडक्ट। ये हो गया 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 इंटू कॉस, आई एम सॉरी, ये कॉस हो जाएगा, कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 10। ये रिजल्ट आ रहा। और लेते हैं
इसको हमें करना है अगर ये सपोज tan 3 थीटा प्रूव करना। अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है। LHS यहां पर 3 टर्म्स हो गई, जबकि एक साथ 2 टर्म ले सकते हैं। समेशन टू प्रोडक्ट लगाएंगे तो इसमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। मैंने कल भी आपको प्रोडक्ट टू समेशन ग्रुपिंग के लिए बताया था, आज ग्रुपिंग के लिए कुछ स्पेशल है। इसमें देखना होता है जैसे उसमें प्रोडक्ट करते प्रोडक्ट टू समेशन के लिए बताया था, ऐसे ही इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें अगर डिफरेंस और सम दोनों का बीच वाला एंगल आ जाना चाहिए। अब देखिए इसमें नॉर्मली देखिए दिस प्लस दिस बाई 2 बीच का एंगल है। अगर ए बी मिडिल एंगल दोनों का मीन हो या दोनों के डिफरेंस का हाफ हो तो ग्रुपिंग कर लीजिए इसको। और मोस्टली ग्रुपिंग ये चलती है जिससे कि कॉमन आ सके, ये आप समझ सकते हैं। अब इसमें आप यूज करिए 2 साइन, सपोज 5 थीटा को मैं देता हूं सी, 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 कॉस 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा। इसी तरह से इसमें ग्रुपिंग करिए 2 कॉस 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 कॉस 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस कॉस 3 थीटा। अब इसमें ऊपर कॉमन आया 2 साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा, that is to be साइन 3 थीटा। ये बचा 2 कॉस 2 थीटा प्लस डिनोमिनेटर में भी यही कॉमन आया कॉस 3 थीटा और यहां बचा 2 कॉस 2 थीटा प्लस ये पूरा का पूरा कैंसिल हुआ फैक्टर, ये आ जाएगा ये RHS। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। LHS इजी करके ये लिया हमने समेशन टू प्रोडक्ट। आप किसी तरह से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। सबसे छोटा सबसे बड़ा ले सकते हैं, इनका सम लिखा हुआ होता है, ये भी ले सकते हैं। उसी तरह से आप डिनोमिनेटर में भी लीजिए। सपोज हम ये ग्रुपिंग करते हैं 2 साइन 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन 7 थीटा प्लस 8 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 7 थीटा माइनस 8 थीटा बाई 2। इसी तरह से डिनोमिनेटर की 2 साइन की जगह कॉस आ जाएगा
वही फार्मूले उसी तरह से यूज करना है। अब देखते हैं क्या 2 sin 3 थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस ये 2 sin, यहाँ भी 2 छूट गया, 2 sin 15 थीटा बाई 2 cos माइनस थीटा बाई 2 2 cos 3 थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस 2 cos 15 थीटा बाई 2 cos माइनस। अब आपको मालूम है cos थीटा बाई 2 cos माइनस थीटा बाई 2 दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए इनको हमें cos माइनस थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन आया, ऊपर भी और नीचे भी cos 2 cos थीटा बाई 2 sin 3 थीटा बाई 2 sin 15 थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2 into cos 3 थीटा बाई 2 प्लस cos 15 थीटा। ये फैक्टर इसमें दोनों में कैंसिल हुआ। अब आगे देखिए, फिर साइन सी समेशन टू प्रोडक्ट 2 sin 18 15 थीटा बाई 2 प्लस 3 थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos 15 थीटा बाई 2 माइनस 3 थीटा बाई 2 अपॉन 2 डिनोमिनेटर में आ गई, यही चीज cos में आ गई 15 थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos 15 थीटा बाई 2 माइनस 3 थीटा बाई 2 अपॉन 2। ये फैक्टर यहाँ कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यह आता है साइन 18 9 थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में आता है cos 9 which comes to be 10 9 सिंप्लीफाई होता है। ये कभी कभी प्रूफ भी कराया जाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, जब प्रोडक्ट फॉर्म में लाना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं समेशन टू प्रोडक्ट, तो समेशन टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू समेशन, कभी प्रोडक्ट टू समेशन करना पड़ता है, कभी समेशन टू प्रोडक्ट करना पड़ता है। अगर ये देखने से पता लगता है क्वेश्चन को सर कि ये समेशन टू प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट टू समेशन, लॉन्ग लाइफ ट्रिग्नोमेट्री में ये यूज होता रहता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन फंस जाए समेशन टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू समेशन ट्राई करना चाहिए। हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, दैट इज नॉट रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रूल नहीं है, गाइडलाइंस है। थैंक यू।